जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी अज्ञात दैविक शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में ये ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण ये माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव भगवान की ही है। शिव भगवान ही आदि है और शिव भगवान ही अंत है। आप जब भी पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। समस्त सजीव एवं निर्जीव चीजों में ईश्वर रहते हैं। इसी कारण जब आपकी अंतर आत्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते और ईश्वर के संकेतों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता, खुशी महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी उदासी में क्यों ना हो, आपको अच्छा महसूस होने लगता है, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। दोस्तों, कई बार विद्यार्थी पढ़ते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अथवा अचानक से नींद आने लगती है। इसका ये अर्थ है कि माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही दोस्तों, कभी कभी हम ईश्वर से जुड़ी हुई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास मजबूत होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, आंखों में आंसू आना। अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल आए तो ये ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु ये ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि आपके जीवन के दुख और कष्टों का निवारण हो जाए। साथ ही पूजा के समय आंखों से आंसू आने का भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका
अंतर मन शुद्ध हो रहा है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि यदि आप पूजा करते समय ये देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। तीसरी बात दोस्तों, अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखे दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए, तो ये ईश्वर का संकेत है कि वे आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हैं। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। चौथी बात दोस्तों, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव के पूजा आराधना के समय यदि द्वार पर गाय आ जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको द्वार पर आई हुई गाय माता की सेवा करनी चाहिए। गाय माता को रोटी खिलाएं और प्रणाम करके अपनी इच्छा मांगें। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और आखिरी बात दोस्तों, फूल का गिरना। अगर आपके पूजा या ध्यान के समय ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और यदि वो फूल आपकी तरफ गिर जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है और आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और ईश्वर जल्द ही आपको उचित फल प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।